हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं गुण स्वर संधि को। लास्ट वीडियो में हमने दीर्घ स्वर संधि को डिस्कस कर लिया था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये वाईसीटी पब्लिकेशन की बुक है हिंदी की, जो कि आपको सॉल्व कराई जा रही है। इसमें विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप यूपीपीएससी PET 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है 56 नंबर का, निम्नलिखित में से रमेश की सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो रमेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रमा धन ईश होता है रमेश। ठीक है, तो रमेश का सही संधि विच्छेद क्या है? रमा धन ईश। यह क्या है? गुण स्वर संधि का उदाहरण है और आपने अभी पढ़ा है कि हम गुण स्वर संधि जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार देवधन ईश देवेश हो जाएगा, महाधन इंद्र महेंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महर्षि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी, महाधन ऋषि महर्षि। महाधन ऋषि होता है महर्षि, यह भी गुण संधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधन ऋषि बराबर महर्षि होता है, इसमें भी आपका गुण स्वर संधि है। इसके अलावा और भी ऑप्शन हैं, जीर्णधन उद्धार जीर्णोद्धार, महाधन उत्सव महोत्सव, सूर्यधन इंद्र सुरेंद्र। ठीक है, ये सभी क्या है? गुण स्वर संधि है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि स्वर संधि में क्या हो जाता है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था, यदि आ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं? ए, ओ और अर हो जाता है। यानी कि अगर गुण स्वर संधि आपको पहचानना है तो आपको देखना है जो शब्द दिए गए हैं उसमें क्या होनी चाहिए, ए की मात्रा होनी चाहिए या ओ की मात्रा होनी चाहिए या ऊपर आधा रा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों मात्रा जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे क्या होगा? गुण स्वर संधि होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यथाधन उचित हो जाएगा, यथोचित। ओके, चलिए तो डिटेल है, यथोचित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यथाधन उचित। जब आया आ के बाद ई ई हो तो ई का ए और ऊ का ओ और री का अर हो जाता है। ओके, इसे गुण संधि कहते हैं, जैसे देवधनेन्द्र देवेंद्र, प्राप्त धनोदक प्राप्त उदक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी, नरधन ईश। ओके, नरेश का सही संधि विच्छेद नरधन ईश होता है। इसी प्रकार हो जाएगा आपका परम धन ईश्वर परमेश्वर, राजधन ऋषि राजर्षि, सुरधन ईश सुरेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन इंद्र महेंद्र। ऑप्शन ई सही हो जाएगा, महेंद्र का सही संधि विच्छेद महाधन इंद्र होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तर्षि में कौन सा संधि है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तर्षि में कौन सी संधि है? तो सप्तर्षि में आपका कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। ओके, इसके अलावा देवधन इंद्र देवेंद्र, महाधन उत्सव महोत्सव, देवधन ऋषि देवर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। तो अभी आपको बताया गया जिसमें ऊपर आधा रा हो जाए, ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, ऊपर आधा रा, ये सभी आप ऐसे पहचान सकते हैं कि इसमें गुण स्वर संधि होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ब्रह्मधन ऋषि। इसके अलावा समुद्रधन ऊर्मी समुद्रोर्मी, गंगाधन ऊर्मी गंगोर्मी, देवधन ऋषि देवर्षि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है? तो हितोपदेश में आपको पता ही है ओ की मात्रा आ रही है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, तो इसका डिटेल देख लेते हैं। हितोपदेश का क्या हो जाएगा? इसमें गुण संधि है। चलिए, इसी प्रकार चंद्रोदय में क्या हो जाएगा? चंद्रधन उदय, और हितोपदेश में हित धन उपदेश। ओके, इसी प्रकार देख लेते हैं, दीर्घ संधि का उदाहरण दिया है शिवधनालय शिवालय और गिरिधनेश गिरीश। और इसके अलावा विसर्ग संधि का उदाहरण दिया है निष्फल का निधन फल, निर्झर का निधन झर, मनोरथ का मन धन रथ और यशोदा का यशोधन दा यशोदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों में गुण संधि किसमें है? तो किसमें है गुण संधि? ऑप्शन बी में, महेंद्र में गुण संधि है, क्योंकि देखिए इसमें ए की मात्रा आ रही है महेंद्र में। ठीक है, और यशोदा दिया है, जो अगर कहें आप इसमें ओ की मात्रा है तो यशोदा में होना चाहिए। यशोदा में क्या यशोधन दा होता है, ये होता है आपका विसर्ग संधि यशोदा। ठीक है, इसलिए यशोदा नहीं होगा, तो महाधन इंद्र महेंद्र जो है इस क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, महेंद्र में गुण संधि है। इसके अलावा यशोदा यशोधन विसर्ग संधि है, जगन्नाथ में जगत धननाथ व्यंजन संधि है, और तथा में तथा धन वृद्धि स्वर संधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला दिया हुआ है, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। सेकंड दिया है, यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। तीसरा दिया है, यदि आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। तो इसमें दिया है आपका, देखिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, स्टार दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आपका पहला और तीसरा सही है और एक और तीन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए कोई भी इसमें आंसर सही नहीं होगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, देवेंद्र का क्या हो जाएगा? देवधन इंद्र हो जाएगा, देवेश का देवधन ईश हो जाएगा। ठीक है, और समुद्रोर्मी का समुद्रधन उर्मी, महर्षि का महाधन ऋषि। इसमें जो है आपका पहला कथन सही है, यानी यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और तीसरा यदि आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है, ये सही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है? तो शीतर्तु का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शीतधन ऋतु। तो शीतर्तु का सही संधि शीतधन ऋतु होगा। यहाँ पे भी आपका क्या है? गुण संधि है। ओके, संधि के नियमानुसार क्या होता है? आ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। ओके, ऊपर रा की मात्रा लग जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है महाधन ईश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन ईश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी महेश। इसके अलावा देवधन इंद्र का देवेंद्र, चंद्रधन उदय का चंद्रोदय, महाधन ऋषि का महर्षि। ओके, नेक्स्ट है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्यधन उदय। इसके अलावा नरधन इंद्र नरेंद्र, यथाधन इष्ट यथेष्ट, सूर्यधन ऊर्जा सूर्य ऊर्जा, परधन उपकार परोपकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालोचित में शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बालोचित का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बालधन उचित। ओके, इसके अलावा नवधन ऊढ़ा नवोढ़ा होता है, महाधनिश महेश होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रधन उर्मी। ओके, नेक्स्ट है आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? समुद्रधन उर्मी है। इसके अलावा समुद्रोर्मी पर धनोपकार परोपकार, सूर्यधन उदय सूर्योदय, देवधन इंद्र देवेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र और राजाधन ऋषि राजर्षि। इन सभी में क्या है? आपको गुण संधि है। ओके, सब में देख रहे हैं जहाँ से ये टूटा हुआ है यहाँ पे क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है ओ की मात्रा आ रही है, र की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है और अर की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे आपके गुण संधि। ओके, नेक्स्ट है यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन सी गुण स्वर संधि कहलाती है। ओके, देवधन इंद्र देव धन इंद्र मिलकर देवेंद्र बनता है, देवधन ईश देवेश बनता है, देवधन ऋषि देवर्षि बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सूर्यधन उदय। सूर्यधन उदय सूर्योदय इसमें गुण संधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद करते हुए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर छांटिए। तो क्वेश्चन है वीरोचित। वीरोचित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वीरधन उचित। ओके, इसके अलावा भारत धनोदय का भारोदय हो जाएगा भारतोदय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मदोन्मत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मदोन्मत का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी मदधन उन्मत। ओके, मदोन्मत का सही संधि विच्छेद मदधन उन्मत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और भी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंद्र का नरेंद्र हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। नरधन इंद्र का नरेंद्र, दयाधन उर्मी का दयोर्मी और देवधन ऋषि का देवर्षि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी? देखिए सूर्योदय ओ की मात्रा आ रही है ना, तो गुण संधि हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन में महाधन उत्सव। इसके अलावा नरधन इंद्र का नरेंद्र हो जाएगा, राजाधन इंद्र का राजेंद्र हो जाएगा, महाधन उदय का महोदय हो जाएगा और देवधन ऋषि का देवर्षि हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइए वृद्धि संधि को डिस्कस कर लेते हैं। वृद्धि स्वर संधि जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? जलधन ओध। तो जलधन ओध का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जलौध। ओके, तो वृद्धि संधि में क्या हो जाता है? हमें दो चीजें देखनी है इसमें, अ और औ की मात्रा हमें देखनी है इसमें। ठीक है, तो अ और औ ही देखना है दोनों, ये वृद्धि संधि में आएगा। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। तो जलधन ऊद की संधि जलौध होगी, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि में आ अथवा आ के बाद ए और ओ औ आए तो ए का अ और ओ औ का औ हो जाता है। ठीक है, ये सभी वृद्धि संधि कहलाता है। यानी वृद्धि संधि की पहचान ही यही है कि हमें इसमें अ की मात्रा देखनी है और औ की मात्रा देखनी है। ठीक है, ये दोनों ही वृद्धि संधि में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तथायों का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथायों का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तथाधन एव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो देखिए इसमें तथायों का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तथाधन एव। इसमें वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, इसके अलावा तत्रधन एव तत्रैव, धर्मधन ऐक्य धर्मैक्य, वन धन औषधि वनौषधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? मतैक्य जो है ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है, क्योंकि देखिए इसमें अ की मात्रा आ रही है ना यहाँ पे, तो अ की मात्रा आ रही है मतैक्य में, इसलिए क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आपको ये दो चीज ही बस ध्यान रखनी है, अ की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। आइए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि डिस्कस कर लेते हैं। मतैक्य शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा एक धन एक का एकाएक हो जाएगा, सदा धन एक का सदैव हो जाएगा, महाधन औषध का महौषध हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य का महेश्वर हो जाएगा। ये सभी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है गुण संधि के उदाहरण। तो गुण संधि के उदाहरण में क्या क्या दिया है आइए देख लेते हैं। देवधन इंद्र दिया है देवेंद्र, चंद्रधन उदय चंद्रोदय, महाधन उत्सव महोत्सव, गंगाधन ऊर्मि गंगोर्मि एंड महाधन ऋषि महर्षि। तो हमने अभी पढ़ा था ऊपर ना कि गुण संधि में क्या होता है, इसमें ए की मात्रा होती है और ओ की मात्रा होती है और ऊपर र की मात्रा होती है। ये तीनों कहीं भी दिख जाए तो उसमें गुण संधि होता है। और वृद्धि संधि में अ की मात्रा होगी और आपकी औ की मात्रा मिल जाएगी, तो ये दोनों वृद्धि संधि में आपको मिल जाएंगे। ओके, ऐसे ही पहचानना है आपको।
अगला इसमें दिया है यड़ संधि के उदाहरण। यड़ संधि के उदाहरण में क्या-क्या दिया हुआ है? यद्यपि, यदिधन अपि, गुरुवोदन, गुरुधन ओदन, अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक। अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, जब आधाता हो गया यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से आपको आधा, जहाँ पे भी आधा मिल जाए, आधा कोई वर्ड है वो आधा मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको यड़ संधि होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत ही ईज़ी है संधि, बहुत ईज़ी है, बस आपको एक बार कॉन्संट्रेट होकर समझना होगा। अभी देखिए दीर्घ संधि की बात करते हैं तो उसमें सब कुछ दीर्घ ही हो जाता है। कोई उसमें अगर कुछ अलग से पहचानना है तो गुण संधि है। तो गुण संधि में अगर आपको ए की मात्रा कहीं दिख जाए, ओ की मात्रा दिख जाए और ऊपर र की मात्रा दिख जाए तो वहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। और अगर ए की मात्रा दिख जाए और औ की मात्रा दिख जाए तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? वृद्धि संधि मिल जाएगा। 3 संधियाँ ऐसी हो गई। फिर यड़ संधि के बारे में बात करते हैं तो इसमें कोई जो भी शब्द दिया होगा उसमें आधा वर्ड दिया होगा, आधा अक्षर दिया होगा, ठीक है? तो आधा कहीं भी अगर कोई शब्द मिलता है, अगर वहाँ पे आधा वर्ड या अक्षर मिल जाता है तो वहाँ पे आपका यड़ संधि हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला है व्यंजन संधि के उदाहरण दे रहा है, तो व्यंजन संधि के उदाहरण में यहाँ पे क्या-क्या दिया है? दिक धन गज, दिग्गज, वाक धन मैं, वांगमय, उत धन लाश, उल्लास। ओके, चलिए अगला देखते हैं। महेश्वरी बराबर महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि का नियम लगा हुआ है? तो देखिए महेश्वरी में कौन सी संधि? महाधन ऐश्वर्य। यहाँ पे क्या हो रहा है? आ और ए मिलकर ए हो जा रहा है, महेश, ठीक है? महाधन ऐश्वर्य मिलकर महेश्वरी हो जा रहा है। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी जो दिया है, यहाँ पे मात्रा नहीं लगी हुई है, यहाँ पे मात्रा भी होनी चाहिए ए की, ठीक है? यहाँ पे ए की भी मात्रा होनी चाहिए। तो महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि का नियम लगा हुआ है? तो आ धन ए बराबर ए लगा है, महेश्वरी, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे और भी दिया हुआ है, एक धन एक का एकाएक हो जाएगा, इसमें अ और ए मिलकर ए हो जा रहा है और वनौषधि का वन धन ओ, मतलब इसमें आ और ओ मिलकर अ हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए वनौषधि हो गया और एक धन एक मिलकर एकाएक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतत में संधि विच्छेद होगा, तो नैतत में सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए न धन एतत, न धन एतत में हो जाएगा नैतत, ओके? नैतत का संधि विच्छेद क्या होता है? न धन एतत होगा, ठीक है? यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हित धन एषी, ठीक है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन बी सही है, हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या हो? हित धन एषी, यह भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, महौषध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महौषध में सही संधि विच्छेद क्या होगा इसका? महाधन औषध, महाधन औषध होता है महौषध, ओके? महौषध का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन औषध। ओके फ्रेंड्स, आइए जो है अब हम डिस्कस कर लेते हैं यड़ स्वर संधि को। पहला क्वेश्चन है, ऊपरी धन उक्त का सही संधि क्या होगा शब्द? तो आइए अगला डिस्कस कर लेते हैं यड़ स्वर संधि को। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, ऊपरी धन उक्त का सही संधि शब्द क्या होगा? तो ऊपरी धन युक्त का संधि युक्त शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उपयुक्त, ओके? ऊपरी धन उक्त का सही संधि युक्त शब्द होगा उपयुक्त। यह यड़ संधि का उदाहरण है, ठीक है? इसमें आपको आधा मिलेगा, कोई भी एक वर्ड जो होता है जहाँ से जुड़ता है वहाँ पे आपको आधा वर्ड मिलेगा, ठीक है? अक्षर। तो इसमें क्या दिया हुआ है नियम कि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य आधा या और उ का आधा व और री का आधा र हो जाता है, ठीक है? और इसमें जो है शब्द दिया है आपका क्या? प्रतिधन उपकार का प्रत्युपकार, अतिधन उक्ति का अत्युक्ति। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आधा ता हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे आधा ता हो रहा है, ठीक है? तो जहाँ पे आपको आधा वर्ड मिलेगा, आधा अक्षर मिलेगा, वहाँ पे आपका यड़ स्वर संधि होगा। आपको ऐसे पहचानना है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से स्वागत का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुधन आगत, ठीक है? सुधन आगत जो है स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा। स्वागत का सही संधि विच्छेद सुधन आगत है, ठीक है? इसके अलावा मधुधनालय का मधुवालय, मधुधन यानी का मधुवर, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे सभी जगह क्या आधा धा दोनों में हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यड़ संधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वी धन अवधन हार, व्यवहार, वी धन अवधन हार व्यवहार होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, वी धन अवधन हार व्यवहार, ओके? इसके अलावा अगर देखें तो जैसे पूछा जाए यद्यपि का क्या होगा? तो यदि धन अभी यद्यपि हो जाएगा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी अतिधन आचार, ओके? ये जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा है, जूनियर असिस्टेंट ये भी 2020 में ही पूछा था। अगर आप जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का तो आपने फॉर्म फिलअप किया ही होगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। इसके अलावा इसमें और भी शब्द हैं, इतिधन आदि का इत्यादि, प्रतिधन उत्तर का प्रत्युत्तर, अनुधन आय का अन्वय, ठीक है? तो आप देख पा रहे होंगे सब में आधा था और आधा ना हुआ है, तो कोई भी एक अक्षर आपको आधा मिलेगा, वहाँ पे यड़ संधि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिव्यागम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिव्यागम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देवी धन आगम का हो जाएगा दिव्यागम, ठीक है? दिव्यागम का सही संधि विच्छेद देवी धन आगम होगा। यह यड़ संधि का उदाहरण है।
ओके, इसके अलावा अतिधन आवश्यक का अत्यावश्यक हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख रहे होंगे सभी इसमें क्या वर्ड यहाँ पे आधा व है, यहाँ पे आधा ता है, इसलिए यहाँ पे क्या है यड़ संधि है। आपको ऐसे ही बस इजी ट्रिक से पहचानना है। अगला क्वेश्चन है न्यून का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो न्यून का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नीधन ऊन। यहाँ पे देखिए ना पे छोटी मात्रा है, इसका नी का क्या हो गया? अदना हो गया। यहाँ पे भी जो है ये आपका यड़ संधि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मात्रानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मात्रानंद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मात्रधन आनंद। मात्रानंद का सही संधि विच्छेद मात्रधन आनंद होगा। ठीक है, इसके अलावा अतिधन उष्म का अत्युष्म हो जाएगा, अनुधन एकान्वय हो जाएगा, मधुधन आलय का मधुबालय हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्युक्ति शब्द में संधि है, अतियुक्ति शब्द में संधि है। तो देख रहे होंगे इसमें आधा हो रहा है, तो आपको पहचानना क्या है? बस यड़ संधि है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, इसका डिटेल है। और भी शब्द इसमें दिए हैं, अतिधन अधिक का अत्यधिक, अनुधनेश्वर अन्वेषण, मात्रधनाज्ञा का मात्राज्ञा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है अभिधन उदय की संधि कीजिए। तो अभिधन उदय की संधि क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए अभिधन उदय की अभ्युदय। ओके, अभिधन उदय की सही संधि क्या होगी? अभ्युदय। इसके अलावा अनुधन ए का अन्वय हो जाएगा, पितृधन अनुमति का पितृनुमति हो जाएगा। ओके, अनुधन ए का अन्वय और पितृधन अनुमति का पितृनुमति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणीधन औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि शब्द क्या होगा? ओके, तो वाणीधन औचित्य का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाण्योचित्त। ठीक है, वाणीधन औचित्य का सही संधि क्या हो गया? वाण्योचित्त। यहाँ यड़ संधि है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है रीति अनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रीतिधन अनुसार। ठीक है, रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रीतिधन अनुसार। इसमें भी यड़ संधि है। इसके अलावा चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नीचे लिखे गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यद्यपि का पूछ रहा है, तो यद्यपि का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यदिधन अपि। यद्यपि का यदिधन अपि होता है। अगला क्वेश्चन है इतिधन आदि का इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इसमें आधा ता हो रहा है, तो आपको पहचानना क्या है? बस यड़ संधि है। ओके, इसके अलावा है अतिधन अधिक का अत्यधिक, इतिधन आदि का इत्यादि, शकी धनागमन का शक्यागम। ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए इसमें भी आधा ता हुआ, आधा ता हुआ, आधा खा हुआ, सभी क्या है? यड़ संधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्यधिक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अतिधन अधिक। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट करता है। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, अतिधन अधिक का अत्यधिक हो गया, अतिधन उत्तम का अत्युत्तम हो गया और अनुधनेश्वर का अन्वेषण हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है अन्वेषण का सही शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेषण का क्या हो जाएगा? अभी हमने यहाँ पे देखा डिटेल में, अनुधन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुधन एश्वर। ओके, अनुधन एश्वर का क्या हो जाएगा? अन्वेषण। ओके, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? अनुधन एश्वर। ओके, यड़ संधि है इसमें। इसके अलावा अतिधन अधिक का अत्यधिक, मधुधनालय का मधुबालय, शकी धनैश्वर्य का सख्यैश्वर्य, शकी धनागमन का शक्यागमन, पितृधनिश्चय का पितृक्ष। ठीक है, ये सभी यड़ संधि के उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुधन ईक्षण होता है और ऑप्शन में कोई भी गलत शब्द दिया हुआ गलत और कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ओके, तो इसका सही अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुधन ईक्षण। यह यड़ संधि का उदाहरण है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सख्यागमन का भी हमने पढ़ा था, ऑप्शन ए सखीधन आगमन। इसके अलावा यद्यपि यदिधन अपि का यद्यपि, प्रतिधन एक का प्रत्येक और प्रबुधनेश्वरा का प्रभ्वेषणा। प्रभ्वेषणा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, प्रबुधनेश्वरा का प्रभ्वेषणा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ई धन आ बराबर या किस में हो जाता है? ऑप्शन सी है यड़ संधि में हो जाता है। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे परिधन आवरण का पर्यावरण हो गया, तो यहाँ पे देखिए परि ई की मात्रा आ गई और आ आवरण में आ, तो ई और आ यहाँ से लेके मिल गया क्या? पर्या। तो आ या हो गया यहाँ पे ना, वही कह रहे हैं परिधन आवरण में पर्यावरण हो गया, यानी यही पूछ रहा है ई धन आ बराबर या किस संधि का परिवर्तन का उदाहरण होता है? तो ये यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा। ओके, पर्यावरण। ठीक है, इसके अलावा और भी दिया हुआ है गुण संधि का उदाहरण। ठीक है, इसमें क्या होता है आ या आ, ई या उ री बराबर क्या हो जाता है? ए उ अर हो जाता है इसका। ठीक है, और यानी कि कहने का मतलब है कि यदि आ या आ के बाद ई उ री आए तो ए ओ अर हो जाता है। जैसे महाधनेन्द्र महेंद्र, महाधन ऋषि का महर्षि। और वृद्धि संधि में क्या होता है? यदि आ या आ के बाद ए आए ओ औ आए तो ए आए और अ हो जाता है। ठीक है, जैसे महाधन ऐश्वर्य, महाऐश्वर्य। ठीक है, महेश्वर्य। अगला क्वेश्चन दिया है प्रत्यक्ष में सही संधि क्या है? तो प्रत्यक्ष में संधि क्या हो जाएगा? यड़ संधि है, क्योंकि इस बार ता हो रहा है। ठीक है, प्रत्यक्ष का संधि क्या हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगा प्रत्यक्ष में। ठीक है, प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ईश्वर। ठीक है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन ईश्वर। ये इसमें भी यड़ संधि ही है। अगला क्वेश्चन है यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यड़ संधि का संबंध किससे है? ऑप्शन सी स्वर संधि से है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो इसी में का एक प्रकार है आपका यड़ संधि का स्वर संबंध जो है वो स्वर संधि से ही है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, नवऊढ़ा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नवऊढ़ा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नवधन ऊढ़ा। याद रखिएगा बड़ा ऊ है, नवधन ऊढ़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यपि का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यदिधन अपि। यद्यपि का यदिधन अपि होता है, इसमें भी आपका क्या है? यड़ संधि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? किस संधि में होता है? ऑप्शन डी यड़ संधि में हो जाता है। ठीक है, स्वरों का परिवर्तन किस में होता है? य र ल व में हो जाता है। ठीक है, यड़ संधि इको यड़ची हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री ले के बाद यदि कोई अवर्ण इनमें से भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले उ या यानी कि आधा या उ के बदले आधा व और री के बदले आधा रा हो जाता है तथा री के बदले आधा ला हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रीति धनानुसार से संधि के बाद शब्द क्या बनेगा? तो रीति धनानुसार का क्या बनेगा? ऑप्शन डी रीति अनुसार। ठीक है, रीति धनानुसार से संधि के बाद क्या बनेगा? रीति अनुसार। यह यड़ संधि का उदाहरण है। इसके अलावा अतिधनाचार का अत्याचार और अतिधनावश्यक का अत्यावश्यक हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी यड़ संधि है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अन्वीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुधन इक्षा। तो अन्वीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन इक्षा। यह भी यड़ संधि है। इसके अलावा अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक, अनुधन आएगा अन्वय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? तो ऑप्शन सी देव्यागम में यड़ संधि है। देव्यागम यानी देवी धनागम में यड़ संधि है। ठीक है, क्योंकि इसमें आधा व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यावश्यक। तो अत्यावश्यक में संधि विच्छेद क्या है? अत्यावश्यक में सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन है अतिधन आवश्यक। ठीक है, अतिधन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, इसमें ई आ बराबर या हो गया और यह क्या है? यड़ संधि है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का क्या हो जाएगा? इतिधन आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद इतिधन आदि होता है, इसमें भी आपका क्या है? यड़ संधि है। इसके अलावा बात करें अगर, तो अतिधन अधिक का अत्यधिक, अनुधन ए का अन्वय, पितृधन आज्ञा का पित्राज्ञा हो जाएगा। और इसमें भी आपका यड़ संधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन है शुधन आगत। ठीक है, तो शुधन आगत स्वागत होगा, इसमें भी आपका यड़ संधि है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर, पितृधन आदेश का पित्रादेश, गुरुधन औदार्य का गुरुवौदार्य, अतिधन उष्म का अत्युष्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सभी जो दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, पितृधन आदेश का पित्रादेश, गुरुधन औदार्य का गुरुवौदार्य और अतिधन उष्म का अत्युष्म। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।